बेटा या कल मिस्त्री को नीचे भेजा। क्यों अभी अम्मा का रिश्ता लाए हो क्या? ले आपका दिन नाम है रब्बा का, मिस्त्री उनका धंधा है, साथ नेम नहीं। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। मैं कर लूँ तुम्हारी उम्र का ख्याल, तू ना करियो। सुबह के 2 बज गए, पता भी नहीं चला यार। दोपहर के, हाँ वही। समन, ये मैं तुम्हारे लिए ना सोने की अंगूठी लाई हूँ, लेकिन तुम इसे पहन नहीं सकती। क्या मतलब? वो असल में थोड़ी छोटी है ना साइज में। तुम्हारा जो आने वाला मुन्ना होगा ना, उसको बिल्कुल फिक्स आएगी। तो बस बजट भी कम था ना असल में मेरा, तो इसलिए। बेबे को छोड़ दो इस हालत में। किस हालत में? वो भी बेहोश होकर अस्पताल पहुंची हुई है। क्या? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। तो मुझे कौन सी ईमेल आई थी अम्मा की बीमारी की? चलो तुम चलो अपने घर। बस बेबे आने वाली है, उनसे मिलकर आती हूँ। क्यों? बेबे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए क्या? क्यों अम्मा आपके लिए अहम नहीं है क्या? तुम ऐसा करो, तुम यही रुको, हाँ बल्कि हनीमून पे भी चली जाना बेबे के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरमा बड़ी खुश मिजाज खुश तबीयत की मालिक थी। इनके साथ जितना वक्त गुजरा बहुत खूबसूरत गुजरा। यकीनन अब भी किसी खूबसूरत अरे आपने तो जान निकाल दी थी हमारी। मीनू ऐसे कह दे, नहीं माने में यहाँ से निकल जाए। अरे इन्होंने क्या किया है? अरे बेबे वो असल में बेबे को मैं उसी हॉस्पिटल में ले गया था जहाँ पर अम्मा भी थी पहले से। मुझे बताओ बेटा ससुराल क्यों नहीं है तुम अपने? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरा इतना लगता है आप लोगों को। जरा जुबान ना चलाओ, वो अम्मा आ चुकी है, घर में जाकर देखो उन्हें। मैं क्या देखूं, डॉक्टर थोड़ी हूं कोई। बेबे आपका हाल चाल तो पूछना मैं। ओ चल ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, तू जा निकल यहाँ से, चल जा अपने घर। अरे इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और आप बुलाएंगी ना तब भी नहीं आऊंगी। रुको मीनू, इस बात पर ना कायम रहना। यहाँ तो मुझे चारों तरफ से ना खुसरे नजर आ रहे हैं। उकाइयां आ रही है मुझे, उकाइयां। ऐसा बोलो, क्या हो गया? तुम्हें खुसरो के फंक्शन में क्यों लेकर आऊंगा वलीमा मेरा? अरे क्या तूने खुसरो में शादी कर ली है? वो देखो सामने, वो देखो दुल्हन बैठी है मेरी, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुमने इस खुसरे से शादी की है? माँ खुसरा नहीं है, मुसर्रत है तुम्हारी बहू। चलो तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन नैन नक्श तो बिल्कुल खुसरो जैसे हैं। अम्मा मुबारक हो, तुम्हारी बेटी पास हो गई। अल्लाह मुबारक हो, माशाल्लाह मेरी शहजादी। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ सदके जाए, खुशी के आंसू आ गए मेरी माँ की आंखों में। बेटा प्याज काटती थी, प्याज की आंसू तेरी गलत है, अभी कभी दूर नहीं होगी। बहुत प्यारा कंचा पीस लग रहे हो। जितने पैसे लगाए थे ना सब पूरे हो गए। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं ना तस्बीह पढ़ रही हूँ। सिपाही तो तुम लाए नहीं, मैंने सोचा तस्बीह पढ़ लेती हूँ जब तक। अम्मा कुरान खानी नहीं है, वलीमा है मेरा। अरे एक तो मैं बहरी थी, ऊपर से मैं भुलक्कड़ भी होगी, क्या होगा मेरा? हमेशा आपको अपनी फैमिली माना है। आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, और ये मेरा दोस्त अली भी मेरे साथ है। इजारा भाभी, असद भाई, ये भी मेरे साथ है। नादिया हमारी वो डॉक्टर साहब से बात हो गई है। व्यूअर्स मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी। अपनी नीडों को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। असद भाई क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि इस हॉस्पिटल में ये छिछोरपन करना सख्त मना है। ट्यूशन वालों ने फेल करके निकाल दिया, इसलिए उदास हो। मैं तकदीर पर रो रही हूँ। लगता है जैसे इन पत्थरों को रगड़ने में ही खारा चुभ रहेगा। तुम याद रखना लड़की, एक दिन तुम्हारे बड़े बोल तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। इंशाल्लाह तुम इसी आसरत के साथ इस दुनिया से चले जाओगे। 7 बकरे की मन्नत मानी है रहमान बाबा की दरगाह पे, ताकि तुम फेल हो जाओ। वहाँ उनकी कुर्बानी दूंगा, इंशाल्लाह मुराद भी पूरी होगी और हसरत भी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? उन 7 बकरों की जगह अगर तुम एक गरगज़ाई को ज़िबा कर दो तो सारे गांव की मुराद पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं। हम तो नहीं जानते एक दूसरे को। अम्मा क्या ये मेरा रिश्ता लेने आया? हाँ बेटा रमीर, सारी बात है, कमरे में एक ही लड़का। हम भाई साहब की उम्र से नहीं, ना कि किसी का रिश्ता। ये क्या उलिया बनाया हुआ है बावले? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मेरी वजह से? जी, मशवरा दिया था ना मैं लड़की भगाने वाला। हाँ तो वो तो तुमने पूछा तो मैंने मशवरा दिया ना, लेकिन हुआ क्या? होना क्या था, बस ओबा को पता चला, उन्होंने घर से निकाल दिया। 2 दिन से दुकान पे सो रहा हूँ, अच्छा खाना भी नहीं खाया। क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर ऐसी बात है तो बानो खाला से बात करो ना। उनसे क्या बात करूं? उन्हें तो खुद अपने घर से निकालने की धमकी दे दी है। कितने दिनों से फोन लेके टिप 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 उंगलियां घिस रही हैं अपनी। लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी निकम्मी लड़की मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन सबकी शादी हो चुकी है, कोई बची नहीं मेरे लिए। नवाज साहब के पोते के लिए वो हादी आ गया जॉगिंग करके। फादी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारे साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई। आप ही लोगों ने बनाया जबरदस्ती। ताई अम्मी आप लोगों ने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ? उठा के फेंक दिया मुझे दुश्मनों के मोर्चे में। छोड़े इस बेवकूफ को, मैं फाजी के लिए चाय का पानी रखती हूँ। थोड़ा ना जहर भी डाल दीजिएगा इसमें।
तो बेचारे को कौन उनका हक पूरा करने देता है? हैं? सभी बातें सुनाते हैं और ये चुप करके सुन के मुझे फोन घुमा देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे मलका, मैंने तो ऐसे ही तुमसे अपना दिल हल्का किया था, तुम तो यहाँ मीटिंग बुला के बैठ गई हो। इसने कहा था इनको बुलाए, इनको तो उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेती है। तेरी बड़ी जबान चल रही, बड़ी जबान चल रही। हाँ भाई अब्बा, आप तो खुश हो ना? अरे कैसी खुशी, सुबह चाय मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। अरे भाई क्या जरूरत थी इनको बुलाने की। इनका नाम मलका नहीं माचिस होना चाहिए था। इतने अच्छे तो है फाजी भैया। कहाँ के अच्छे? इतने सरिया लोग खड़ूस किस्म के। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मनहूस दोस्तों का? आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी क्या? तुम तो चुप करो मिर्ची। बच्ची को क्या झाड़ रहे हैं? मुझसे बात करे ना। असल झाड़ तो बेटा तुम्हें ही पड़नी चाहिए। क्यों फैला रही हो सारी दुनिया में अपनी निकाह की तस्वीरें? मेरी शादी कौन सी कोई प्रिंस हैरी से हो गई है? तस्वीरें तो ऐसे अपलोड करियो सोशल मीडिया पे जैसे तुम मीनू नहीं प्रिंसेस मेगन हो। एक्सक्यूज मी, कोई ख्वाब आप तो देखकर नहीं आए? मैं क्यों अपलोड करूंगी सिर्फ बेटो के इवेंट की तस्वीरें? निशिक शिमला बेट को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। ये क्या किया तुमने? तो मेरे किचन को टॉयलेट बना दिया। अरे क्या जरूरत थी किचन में घुसने की? अभी मैं साफ करके निकली थी। अरे मुझ मेड से कह दिया होता, मैं कर देती सब कुछ तुम्हारे लिए। अभी अभी साफ किया था, सब गंदा कर दिया तुमने। हेलो फाजी भैया आ गए। ये 3 इडियट्स चचा के रूम में क्या कर रहे थे? अब वो हम जेब खर्च लेने आए थे। अच्छा, वो तो डाइनिंग रूम में तुम लोग का वेट कर रहे हैं। रियली? चलो मीनू हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। वी आर गेटिंग लेट। इतनी अंग्रेजी? वैसे तो इंग्लिश में तुम्हारी सप्ली में सप्ली आती रहती है। गेट आउट। हवलदार साहब, आप तो कानून के रखवाले हैं ना, आप तो गैर कानूनी काम कर नहीं सकते, राइट? तुम्हारी ये हिम्मत यहाँ दोबारा कदम रखने की। आइए भाई साहब, इधर आइए, इनको जरा कानूनी कागजात दिखाइए। इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है, आप इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम जाओ, देखो मेरा सामान खराब ना हो, जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमें ना छोड़ें और हम भी आपको कभी ना छोड़ें।